सरवर संत जन चौथे वर्षे में परमार्थ के कारण ये चारों धारें थे। ये चारों चीज ऐसी है कि इनका अपना कोई गर्ज नहीं होती। ये तो दुनियादारों के लिए आते हैं, उनका काम करने के लिए आते हैं। उनमें तरवर है, तरवर कभी अपना फल नहीं खाता, सरवर अपना पानी कभी नहीं पीता। संत जन अपने काम के लिए नहीं आते, दुनियादारी के काम करते हैं। अपनी भूख प्यास आलस सब छोड़ के जीवों के कल्याण के लिए अपना दुख दर्द तक नहीं बताते, उनको क्या तकलीफ है। वो दुनिया से कोई अलग नहीं खाते हैं, वो कोई उन चीज़ों का संग्रह नहीं करते हैं कि जिनको लोग, लेकिन जो अज्ञानी लोग हैं उनका और कुछ मतलब होता है, वो समझते ही नहीं उस चीज़ को। वो सोचते हैं कि ये भी उन्होंने तुम्हारी तरह, जिस इंसान के जैसे ख्यालात है अपने ख्यालात से बाहर नहीं निकलता, वो अपने ख्यालात के अनुरूप दूसरे को भी उसी पैमाने पे तोलता है और उसको भी वैसा ही मानता है जैसे उसके विचार हैं। अगर कोई चोर है तो गुरु को चोर सोचेगा, अगर कोई ठग है तो उसको ठग सोचेगा, अगर कोई और कोई है लुटेरा है या जैसा भी है वो कहेगा कि ये तो ठग है, ये लुटेरा है, ये चोर है, इसने तो पैसे इकट्ठे कर लिए, इसने तो धन इकट्ठा कर लिया। अरे ये संतों के काम नहीं होते। किस लिए करेंगे वो धन इकट्ठा? जब दूसरों को उपदेश करते हैं कि एक पैसा भी कोई साथ लेके नहीं जा सकता, सुई भी नहीं लेके जा सकता, फिर किस लिए? जब दूसरों को उपदेश करते हैं तो जब तक वो उपदेश काम नहीं करता वो खुद उस पर नहीं चलते। तो कि उन्होंने, नानक साहब ने भी इसी तरह से जहाँ कहीं भी ऐसी चीज़ों को देखा वहीं पहुँच गए। एक बार गंगा के स्नान करने के लिए देखा लोगों की बहुत भीड़ है, लोगों को देख के कहने लगे कि देखो कितने पाखंड में लोग फंसे हुए हैं। स्नान करते हैं, स्नान करने के बाद अंजलि भर के पानी फेंकते हैं सूरज की तरफ। नानक साहब देखते हैं, देखते रहे, देखते देखते लोगों से पूछते हैं कि आपने स्नान किया, अच्छी बात है कि आपकी आस्था है, आपने मान लिया कि आपने अपने कर्मों को पापों को धो लिया, लेकिन ये पानी जो आप ऊपर की तरफ फेंक रहे हो सूरज की तरफ मुंह करके, इसका क्या मतलब है? कहने लगे कि सूरज को पानी चढ़ाते हैं। बोले ठीक है। जब नानक साहब उन्हीं लोगों के बीच में खड़े होके और उनसे उल्ट पानी फेंकने लगे, वो कहने लगे आप क्या करते हो, नास्तिक आदमी है तुम, सब लोग तो सूरज को पानी चढ़ाते हैं, आप सूरज की तरफ तो पीठ करते हो और पानी दूसरी तरफ किसको चढ़ाते हो आप? कहने लगे कि मैं तो पंजाब के खेत सूखे हुए हैं, वहाँ बारिश नहीं हुई और मैं वहाँ पे पानी दे रहा हूँ। कहने लगे कितनी मूर्ख बात है आपकी कि वहाँ आपका पानी कैसे पहुँच जाएगा? बोले जब सूरज इतनी दूर है, आपका पानी सूरज तक पहुँचेगा तो क्या मेरा भेजा हुआ पानी पंजाब तक नहीं जाएगा? तो लोगों के फिर भी समझ में नहीं आती है। क्यों नहीं आती है? कि जिनकी बुद्धि पर काल और माया का हाथ टिका हुआ है, उसके जंजाल में जो फंसे हुए हैं, उनकी आंखों पर वैसा ही शीशा चढ़ जाता है, उनको दूसरी चीज़ नज़र नहीं आती। लेकिन संत उनको हर प्रकार से, जैसे कहा ना स्वामी जी महाराज ने, नाम भेद दे जीव चिता में, उनको नाम की दीक्षा दे के दिखा देते हैं कि देखो तुम इस नाम की आजमाइश करके देखो, ये छोटी मोटी चीज़ क्या। लेकिन हम तो क्या करते हैं कि संतों के पास भी सिर्फ स्वार्थ की, अपनी चाह की, संसार की ज़रूरतों के लिए ही जाते हैं। जिन चीज़ों के लिए कोई बड़ी बात नहीं, मिल जाती हैं वो। क्यों मिल जाती हैं? कि जिसके खजाने में सारी चीज़ होती है उसको देते हुए देर तो नहीं लगती। और फिर संतों पर बेशक पाबंदी है, जब तक संसारी जीवों की इच्छा पूर्ण नहीं होती उनको ये यकीन और तसल्ली भी नहीं आती। यदा कदा संत ऐसा दिखा देते हैं करके, लेकिन ये तो 550 साल पुरानी बात है। आज से 500 साल पुरानी राजे महाराजाओं के, अब कहते हैं कि उनको दुख दिया, कष्ट दिया, उनको दुख कष्ट नहीं, उन राजे महाराजाओं को चेताने के लिए भी उन्होंने उनके लिए ये तरीके देखे कि इनको आखिर किस तरीके से राजाओं को ज्ञान दिया जाए। बाबर की जेल में नानक साहब क्यों चले गए? बाबर को ज्ञान देना था, उसको समझाना था। शराब के नशे में था, एक लत को छुटवाना था। किसी भी बुराई को छुटवा देना बहुत बड़ी बात है। जिसकी जो आदत पड़ी हुई है उस आदत को छोड़ना तो बहुत कठिन है। लेकिन संत इस चीज़ का गुरेज और परहेज नहीं करते। जितने भी संत हुए ऐसी जगह में हुए हैं जो गंदे से गंदी जगह थी, जहाँ जीव बहुत भटके हुए थे, या जो ऐसी कुरीतियों में पड़े हुए थे, या तो कहीं बलि देते थे, या शराब कबाब में पड़े हुए थे, या वो मांस मिट्टी बेचते थे, या कहीं वैश्यालयों जैसे
उनके घराने थे, ऐसी जगहों में संत हुए। अब संसारी लोग देखेंगे तो कहेंगे क्या संत है ऐसे लोगों के बीच रहने का। कबीर साहब को भी कई बार टोका गया, कहने लगे सारी रात तेरा तुम्बा बजता है, लोग तेरे पास आके सत्संग करते सुनते, तू उपदेश करता है, और तेरे यहाँ आसपास में तो ये गल कटने वाले, जानवरों को मारने वाले, मांसाहार और मांस बेचने वाले, मदिरा पीने वाले ऐसे गंदे लोग रहते हैं। तो कबीर साहब उनको समझाते हैं, कहते हैं कि कबीरा तेरी झोंपड़ी गल कटियन के पास अपनी अपनी करनी जाएंगे, तू क्यों भया उदास। कहता है अपनी करनी जाएंगे, कर्म करता है कर्म तो वो भोगेगा, तो फिर ये बात भी बुरी नहीं है। क्या उपदेश क्या कहते हैं कि पाप से घृणा करो, पापी से नहीं। पापी से घृणा करके तो तुम अपने ख्यालात को गंदा करते हो, लेकिन आप परहेज करो कि मैं पाप नहीं करूँगा। पापी से क्यों करते हो? इंसान बुरा नहीं है कोई भी। जिस इंसान ने एक बुरी आदत लगा ली है वो बुरी है। इंसान बुरा नहीं, वो तो हमारे जैसा है, सब चीज़ वैसी है, लेकिन उसकी बुद्धि दूसरी तरफ घूमी हुई है, उसके ख्यालात का प्रवाह संसार की तरफ, पाप कर्मों की तरफ, या बिना ज्ञान के वो अज्ञान के बस होके वो काम किए जा रहा है। लेकिन अगर उसको समय पर ज्ञान दिया जाए, समझाया जाए, इसलिए संत क्या करते हैं, अपना पोरस दे के जीवों को सुधारते हैं। वो हर प्रकार से उसके कल्याण के लिए काम करते हैं। इसी प्रकार से मक्का मदीना में भी पहुंच गए नानक साहब, वहाँ भी जाके मुसलमानों को उपदेश किया। ध्यान में बैठे हुए थे, उसके बाद दूसरे लोग आके कहने लगे कि आप क्या करते हो? कहने लगे कि मैं ध्यान समाधि में बैठे हुआ हूँ। बोला कि आपका क्या ध्यान है? बोला क्यों, बोलो क्या चाहिए आपको। जब अंतर की उनको बात बताई तो वो सारे अपने पीर के पास जाके कहने लगे कि कोई हिंदुस्तान से एक आया है फकीर, और वो तो बड़ी ऊंची ऊंची रूहानी बातें करता है, ऐसी बातें जो आपने कभी हमें बताई ही नहीं। कहने लगे झूठा है वो, जाओ पत्थर मारो उसको। तो जाके देखते हैं पत्थर मारते उसको, हम पत्थर वापस उनको जाके लगते हैं। कहने लगे जी ये तो बात उलट होगी, किसको पत्थर मारे? पत्थर हम मारते हैं। जिसका रखवाला परमात्मा होता है उसका कौन क्या बिगाड़ सकता है। लेकिन संत ऐसी रचना खुद रचा करते हैं। कबीर साहब ने कही है, स्वामी जी महाराज कहते हैं, पर ये बात अति कर झीनी, संत करावे निंदा अपनी, निंदा चौकीदार बिठाई, कोई जीव ना धसने पाई। कोई जीव होए अनुरागी, निंदा से वो छिन छिन भागी। संत निंदा करने वालों को अपने पास भी रखते हैं, जानबूझ के रखते हैं, क्योंकि वो उनकी रक्षा करते हैं। जैसे क्यों कबीर साहब ने उसको भी स्पष्ट करके, निंदक नेड़े राखिए, निंदक बढ़ना जा दूर, जैसे भिष्टा गाम का साफ करते सूर गाम के भिष्टे को घूम घूम के साफ करते हैं। उसी प्रकार से निंदक लोग भी संतों की बुराई करके, सत्संग की बुराई करके, नाम की बुराई करके, वो सूअर की भांति वो बुराई कर करके उनकी सफाई कर देते हैं, उनके पाप कर्म को आप कर लेते हैं। तो संतों ने क्या कहा कि निंदक मेरा ना मरो, जीवो आद जुगाद, कि निंदक मरना नहीं चाहिए, वो तो आद जुगाद जीवो, आदि मतलब आदि काल से लेकर अंत काल तक, चाहे सृष्टि का विनाश हो जाए तब तक वो रहने चाहिए। क्योंकि हम तो ये पद पाया निंदक के प्रताप, कि हमें ये जगह, ये ऐसा करने का, अच्छा करने का मौका उन्हीं के कारण से मिला है। जब बुराई सामने होती है तो अच्छाई की इंसान तुलना करके देख लेता है कि अच्छाई क्या है और बुराई क्या है। इसलिए संत प्रगट रूप में जीवों का कल्याण करने के लिए दुनिया में आते हैं, और उनको नाम का भेद दे के चेता के कहते हैं कि अगर तुम नाम का कल्याण करोगे तो इसी जीवन में तुम्हारा इस जन्म मरण के बंधन से छुटकारा हो जाएगा और काल की जेल से मुक्त हो जाओगे। लेकिन वही जीव उससे मुक्त हो सकते हैं जो संतों के वचन को माने, और संतों ने उसको कह दिया कि गुरु भक्ति है। वो गुरु भक्ति होता है गुरु की आज्ञा में चलना, उनके हुक्म को मानना, वो जैसे कहते हैं वैसे करना। संत करते हैं वैसा नहीं करना, क्योंकि उन्होंने तो देखा है, वो जानते हैं कि कैसे करने में उनको क्या दुख होगा, क्या कष्ट होगा। इसलिए वो सारे अनुभव करके संसारी जीवों को वो रास्ता बताते हैं कि जिसके करने से उनको ये पता लग जाए कि उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। संत जो कहता है वो करो, चाहे वो जाहिर में आपको लगता है कि उसमें आपका नुकसान है, या आपको लगता है कि ये आपके लिए अच्छा नहीं है, परंतु बाद में जब देखोगे तो उसका परिणाम आपके लिए हमेशा अच्छा मिलेगा।